श्रमायुक्त कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन के साथ की नारेबाजी। श्रमायुक्त को एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए दिया गया। आज दिनांक 13 अगस्त 2025 को अपराह्न 1 बजे कानपुर के केंद्रीय ट्रेड यूनियन के सभी पदाधिकारी गण केंद्र सरकार की मजदूर किसान जन विरोधी महिला नौजवान विरोधी तथा अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ भारत पर लगाने व ब्रिटेन के साथ मुफ्त व्यापार समझौता जैसी नीतियों के खिलाफ सभी के प्रमुख मांगों का ज्ञापन भारत के प्रधानमंत्री नई दिल्ली के नाम का अपर लेबर कमिश्नर कानपुर के द्वारा सौंपा गया। इस अवसर पर संयुक्त मंच के संयोजक असित सिंह व हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री तारिणी कुमार पासवान जी ने सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि टैरिफ के प्रभाव से भारत में बनी वस्तुओं का दुनिया के बाजार में महंगे होने के कारण कोई खरीदार नहीं मिलेगा, जिसका प्रभाव भारत की जनता और किसानों पर पड़ेगा। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार सौदा करने के कारण पूरे भारत को गुलाम बनाने की नीति के विरोध में भारत के प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि इस नीति को तुरंत बंद करें, अन्यथा पूरे भारतवर्ष के श्रमिक किसान और जनता नौजवान सड़क पर उतरकर पूरे देश को ठप करने का आंदोलन करने के मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। अतः प्रधानमंत्री महोदय से सभी फेडरेशन के पदाधिकारी गण निवेदन करते हैं कि मजदूर, कामगार, बेरोजगार, नौजवान, महिलाओं की मांगों पर पुनः विचार करें। ज्ञापन देने में मुख्य रूप से आसित सिंह, तारिणी कुमार पासवान, S.A.M. जयदी राम प्रकाश राय, मोहम्मद वशी, योगेश ठाकुर, राजीव खरे, राणा प्रताप सिंह, कैलाश पासवान, मीनाक्षी सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। पासवान हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं कानपुर मंडल अध्यक्ष और भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री। आज 13 अगस्त को जो 2025 को हमारे संयुक्त मंच के माध्यम से यहाँ ज्ञापन देने का काम किया, इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, मजदूर के प्रति सोच नहीं रहे हैं, देश के प्रति सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ ये विदेशी यात्रा कर करके लोगों को नए नए चीजों में भ्रमित कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने जंतर मंतर पर 10 फेडरेशन के माध्यम से मैंने भी कहा था, ये रेल बेच रहे हैं, फूड कॉर्पोरेशन बेच रहे हैं, रेलवे रोडवेज बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच रहे हैं, डक पोर्ट बेच रहे हैं, ये जितने भी कल कारखाना है सरकारी, इन्होंने बेचने का काम किया, किसान को भी बदतर हाल किए हुए है। इसलिए हम संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री जी को आग्रह करते करने के साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप इतना अहंकारी नहीं बनो, क्योंकि मजदूरों के ही बल पर आपकी देश में कल कारखाना, फैक्ट्री, अन्न जो भी है वो मजदूरों के ही माध्यम से उपजाऊ हो रहा है। आप सबको निजीकरण में ला करके ये भारत का बुरा हाल बदतर करने का काम नहीं करें, नहीं तो जिस तरह से एक समय इंदिरा गांधी शासन में थी, जेपी आंदोलन कर करके उन्होंने जब आंदोलन किया था तो उनको गद्दी छोड़ करके जाना पड़ा था, उसी तरह से जब ये मजदूरों जागृत हो जाएगा, जाग जाएगा, आपसे पूरी तरह से पीड़ित हो जाएगा, तो ये मजदूर आपके साथ क्रांतिकारी आंदोलन हर शहर से लेकर के आपका पार्लियामेंट में भी घुस करके हमला करने का काम करेगा, जब इसके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो मैं अपने मजदूरों की ओर से, अपने सभी फेडरेशनों की ओर से मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। और अभी अपर श्रमायुक्त सरजुग राम शर्मा जी ने अभी हम लोग का संयुक्त ज्ञापन लेने का काम किया। मैं समझता हूं कि ये तो भ्रष्ट अधिकारी श्रमायुक्त है ही है, लेकिन हमारे संयुक्त रूप से गया है, ये अच्छा रिपोर्ट भेजते हैं कि नहीं, लेकिन सरजुग राम शर्मा ऐसे देश में भ्रष्ट अधिकारी रहेगा तो मजदूरों को कल्याण नहीं होगा, मजदूरों के हित की बात नहीं होगा। इसी के साथ मीडिया के साथियों से एक कहना चाहता हूं, एक पैगाम आपको लोग के माध्यम से देश दुनिया में ज्यादा जाना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय संयुक्त मंच। आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन
श्रमायुक्त के माध्यम से दिया है, जिसे प्राप्त करने के लिए अपर श्रमायुक्त सरजूराम जी यहाँ उपस्थित हुए थे। और उस ज्ञापन के माध्यम से हम केवल इतनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपने भारत की सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने जो 50% टैरिफ लगाने के सामने झुकने का काम किया, उसकी हम निंदा करने हैं। और ये टैरिफ जो लगाया जा रहा है ये गलत है। इससे हमारे भारत की जो व्यापार नीति है, हमारी जो विदेशी नीति है, हमारे जो भारत के किसान, मजदूर, नौजवान, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो भारत और ब्रिटेन के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, वो भी एक उस तरीके से हुआ जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आई थी और उस व्यापार करने के नाम पर भारत का गुलाम बनाने का काम किया था ब्रिटेन की सरकार ने। उसकी भी हमने खिलाफत की है और हमने 4 सूत्री ज्ञापन जो दिया है, उस ज्ञापन के माध्यम से ही कहा है कि समझौता परस्त नीति यह वापस तुरंत रद्द की जानी चाहिए। ट्रंप के सामने झुकने से इनकार किया जाना चाहिए। चाहता कि देश की संप्रभुता और अक्षुण्णता और भारत की जनता के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, यह हमने ज्ञापन के माध्यम से बात कही है। आज हम लोग इंटा